मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी लेकर आया कीजिए, आपके ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं स्पेशली हमारे बच्चों को। तो आज का जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर करना। बिल्कुल अलग तरह का पराठा बनाने जा रही हूँ मैं, आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल 5 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ की ना 2 प्याज को कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप कर ली है और इसी के साथ यहाँ हरा हरा धनिया काट लिया है। और इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी है आटा। तो आटे में मैंने 3 तरह के आटे डाले हैं, मक्के का थोड़ा सा डाला है, गेहूं का, उसी के साथ मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन से क्या होता है ना, बच्चों को टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बेसन गर्म रहता है। और सर्दी में ना आप इस पराठे हो गए, चीले हो गए, इस तरह की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा खिलाया करो। इससे ना गर्म रहता है शरीर और साथ में प्यास भी बहुत लगती है और भूख भी बढ़ती है। जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, उनको आप बेसन की चीज़ें दिया करो बनाकर। उससे क्या रहता है ना, बच्चों की भूख बढ़ती है, भूख खुलती है और बच्चे अच्छी क्वांटिटी में फिर खाना खा पाते हैं। ये जो टिप्स है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। बचपन में जैसे हम लोग कभी खाना नहीं खाते थे ना, तो मम्मी अक्सर हमें बेसन की पकौड़ियाँ दिया करती थी बना के, जिसे खाने के बाद हमें सिर्फ प्यास ही नहीं लगती थी बल्कि हमें भूख भी बहुत लगती थी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अपने बच्चे पर भी अप्लाई करती हूँ, यानी ध्रुव पे भी अप्लाई करती हूँ। तो आटे में मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है 3 तरह का, बेसन, मक्का का आटा, गेहूँ का आटा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी आटा इसमें से स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने आटे में डाल दिया है। उसके बाद थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं और सबसे ज़रूरी है अजवाइन और हींग। ये 2 चीज़ें ज़रूर डालिए अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, वैसे बड़ों के लिए भी ठीक रहता है। उसके बाद यहाँ आटे को ना मैं एक बार में ही पेड़े बना के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, पेड़ा सॉफ्ट हो जाता है और पराठा, पूड़ी जो भी आप बना रहे ना, स्टफिंग पराठा है या कुछ भी है, वो फटता नहीं है बेलते टाइम पे भी और सेकते टाइम पे एकदम बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो यहाँ बस इतने ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा कहते हो कि दीदी आप नाश्ते की रेसिपी ज़्यादातर लाया करो, क्योंकि नाश्ते में ही ज़्यादातर जो माएँ हैं ना, वो परेशान रहती हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं। क्योंकि खाना पीना तो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बना लेते हैं, लेकिन नाश्ता क्या रहता है ना, बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट करके बना के दो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो पराठे को मैं स्क्वायर शेप में बेल रही हूँ और अंदर से थोड़ा सा घी लगा दिया है। और देखिए सर्दियाँ जब रहती है ना, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घी की चीज़ें खिलानी चाहिए, बड़ों को भी बच्चों को भी, क्योंकि ये जो फैट होते हैं ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर सर्दियों में। तो बटर हो गया, सरसों का तेल हो गया और घी हो गया, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में इन्हें खाइए। और साथ ही साथ जो पराठा है उसको मैं अभी सेक रही हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर जो प्याज है ना, उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम क्रंचीनेस वाला। तो वैसे तो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं बहुत जल्दी ही आप सभी से अच्छी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अभी जो रेसिपी मेरे पास बनी हुई रखी थी ना, मैं पहले उन्हीं को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए पराठा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और घी ऑयल आपको बिल्कुल भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में ये पराठा बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा अलकस आता है, हम लेडीज़ों को किचन से छुट्टी करने का मन करता है कि आज खाना ही नहीं बना रहे, आज बाहर से मंगवा लो। तो बाहर से मंगवाने वाला हिसाब तो मेरे घर में नहीं है और ना ही मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे इतनी अच्छी चीज़ें सब कुछ बना लेती हूँ, तो बाहर का कुछ भी खाने का मन होता नहीं है। बाहर कभी कभी जाते हैं तो वो बात अलग है। और आज सच में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, तो मैं यहाँ पे पराठा इसीलिए बना रही थी कि हम चाय के साथ ये पराठा ही इंजॉय कर लेंगे, तो हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत अचार ले लेंगे साथ में। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या चल रहा है। ध्रुव ने थोड़ा सा आटा मुझसे मांगा था, मम्मा मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। इसका क्या रहता है, जैसे हम बचपन में मिट्टी वगैरह में खेलते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम छोटे छोटे थे। तो वही चीज़ बच्चों की रहती है अभी भी, कि अब बच्चों को मिट्टी तो मिलती नहीं है, क्योंकि घर में अब सब पक्का है, फर्श है, तो मिट्टी तो मिलती नहीं है, ना ही रेत मिलती है। तो ध्रुव यहाँ आटे में ही खेल रहा है, आप देख सकते हैं, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आटे की इस तरह से बेकदरी हो रही है ना, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी सिर्फ ध्रुव ऐसे ही खेलेगा थोड़ा सा, लेकिन
लेकिन पीछे को मैंने देखा जब मुड़ के ना, तो इसने पूरे घर में ही नहीं मतलब पूरे बेडरूम में भी आटा इसने फैला दिया। तो अभी बस जो नाश्ता है वो बना कर रख दूँगी मैं, और उसके बाद ना घर को पूरा क्लीन करना पड़ा मुझे। और अभी रात का ही समय हो रहा था, लगभग 7:30 बज रहे थे। अब आप लगाइए, यहाँ ध्रुव को भी मुझे साफ़ करना है, उसके बाद फिर मुझे घर भी पूरा साफ़ करना है। और यही देख देख के एक हंसी भी आ रही थी ध्रुव को देख देख के, और साथ में गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ ध्रुव ने सारा काम फैला के रख दिया था। तो वही सब अब मुझे साफ़ करना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा मेरी कमर टूट गई थी सच में दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई करना ये पराठे की रेसिपी। बाय बाय दोस्तों, मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग में। हर हर महादेव।